नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंच की जहां दुनिया भारत को सुनती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायसीना डायलॉग की। आखिर ये है क्या और क्यों ये इतना जरूरी हो गया है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, भारत का वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कौन सा है? मतलब वो जगह जहां दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, थिंकर्स सब इकट्ठा होकर जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर बात करते हैं। और इसका जवाब है रायसीना डायलॉग। यही है वो भारत का प्रीमियर एनुअल कॉन्फ्रेंस। हर साल नई दिल्ली में होता है और इसका नाम रायसीना हिल पर रखा गया है, जो भारत की सत्ता का केंद्र है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। और हाँ, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हमारी सारी जानकारी सीधे सोर्स से आती है। ये जो हस्तलिखित बोर्ड्स है ना, यही हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार है। इसमें सारे जरूरी पॉइंट्स कवर किए गए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इतने बड़े इवेंट के पीछे है कौन, कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, इसके दो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं। एक तरफ है भारत सरकार का विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही महत्वपूर्ण थिंक टैंक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसे हम ORF भी कहते हैं। और जानते हैं, सरकार और एक थिंक टैंक की यही पार्टनरशिप इसे बहुत खास बनाती है। यहाँ पर ORF के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ये दिल्ली में बेस्ड एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। इनका काम है दुनिया भर के मामलों पर गहरी रिसर्च करना और पॉलिसी से जुड़े सुझाव देना। इसकी कहानी शुरू होती है साल 2016 से। तब इसका पहला एडिशन हुआ था और अब देखिए 2025 में इसका 10वां एडिशन होने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो इसकी लगातार बढ़ती सफलता को दिखाता है। देखिए, किसी भी कॉन्फ्रेंस की अहमियत इस बात से होती है कि उसमें आता कौन है। तो सवाल यह है कि रायसीना डायलॉग में ऐसा कौन कौन शामिल होता है जो इसे इतना बड़ा और जरूरी बना देता है। तो जैसा कि हमने अभी बात की, 2025 में होने वाला है इसका 10वां एडिशन। और इस बार के चीफ गेस्ट होंगे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। अब ये नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इसे जरूर नोट कर लें। ये सच में एक ग्लोबल संगम है। यहां आपको कौन नहीं मिलेगा? दुनिया भर के लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, टॉप एकेडमिक्स, इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट, सब एक छत के नीचे। ये इसे आइडियाज के एक्सचेंज के लिए एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाता है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर रायसीना डायलॉग इतना मैटर क्यों करता है? वर्ल्ड स्टेज पर इसकी जगह क्या है? देखिए, इसका महत्व समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना। रायसीना डायलॉग को जर्मनी के म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग के बराबर रखा जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दुनिया के सबसे एलीट सिक्योरिटी फोरम है। तो इस लीग में शामिल होना ही भारत के बढ़ते ग्लोबल स्टेटस का एक बहुत बड़ा सबूत है। हर साल इस डायलॉग का एक सेंट्रल थीम होता है, जिसके इर्द गिर्द सारी बातचीत होती है। तो अब सवाल है कि 2025 का फोकस क्या है? तो 2025 का थीम है कालचक्र, लोग, शांति और युद्ध। मतलब द व्हील ऑफ टाइम, पीपल, पीस एंड वॉर। ये थीम आज की दुनिया की सच्चाई को दिखाता है कि कैसे वक्त का भैया घूम रहा है, चीजें बदल रही हैं और इसका सीधा असर हम लोगों पर, शांति की कोशिशों पर और दुनिया भर में चल रहे संघर्षों पर कैसे पड़ रहा है। बहुत गहरा विषय है। और आखिर में एक सवाल जो सोचना बनता है कि रायसीना डायलॉग जैसे ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग एक साथ आते हैं, ये आखिर किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को सच में कितना और कैसे शेप करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी को और गहराई से समझने पर मजबूर करता है।